हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं मैथ सीटेट पेडागोजी क्वेश्चन, जो कि इसी तरह के मैथ के क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं सीटेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, बी दे रखा है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयार करना, सी दे रखा है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, डी दे रखा परिकलन में शुद्धता का विकसित करना। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पे बच्चों को किस तरह से गणित पढ़ानी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाकर गणित पढ़ाना चाहिए। जब हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणित पढ़ाते हैं तो किस तरह से बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि उनके जीवन से जोड़कर गणित पढ़ाएंगे बच्चों के लिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है छात्रों को रैंक सौंपना, बी दे रखा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता आधार को समझना, सी दे रखा छात्रों को उनके स्कोर के अनुसार लेबल करना, डी दे रखा रिपोर्ट कार्ड में अंकन पास या विफल। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता आधार को समझाना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मूल्यांकन क्या है? इसके ऑप्शन दे रखे शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए, बी दे रखा केवल अंकों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, सी दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रकार से निम्नलिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, डी दे रखा है एक अलग विधि के रूप में किया जाना चाहिए। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मूल्यांकन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसका आकलन इस पर नहीं होना चाहिए। इसमें पूछा जा गया है कि नहीं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं गणित भाषा का विकास, गणित की समस्या का जवाब देना, सी दे रखा तर्क कौशल का विकास करना, डी दे रखा गणित की अवधारणाओं की समझ। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, गणित की समस्याओं का जवाब देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? इसके ऑप्शन दे रखा है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, बी दे रखा गणितीय अवधारणाओं को समझना, सी दे रखा गणितीय भाषा का विकास, डी दे रखा तर्क कौशल का विकास। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इज द राइट आंसर, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं देना चाहिए? गणित की समस्याओं का जवाब सटीकता से देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। पाइथागोरस प्रमेय को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। किस विधि का प्रयोग किया? इसमें विधि पूछी गई है। तो इसके ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आगमन विधि का प्रयोग किया गया है इसमें। आगमन विधि क्या? अन्वेषण विधि पर आधारित है। अन्वेषण विधि पर आधारित है आगमन विधि। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन का कार्य नहीं है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं: प्रोजेक्ट, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग, ओपन एंड प्रश्न। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें नहीं पूछा गया है, आकलन का कार्य नहीं है। क्या नहीं है? छात्रों की रैंकिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता और डी दे रखा पठन अक्षमता। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर कोई बच्चा गणित की संख्याओं को समझने में दिक्कत कर रहा है तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। गणितीय अक्षमता, डिसकैलकुलिया जिसको बोलते हैं। संख्याओं को सही से नहीं बच्चा अगर पहचान पा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसमें आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। चलिए अगले क्वेश्चन के। सीखने के लिए मूल्यांकन निम्नलिखित को ध्यान में रखता है: छात्रों की सीखने की शैली, छात्रों की ताकत, छात्रों की आवश्यकता, छात्रों की गलतियां। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के लिए मूल्यांकन निम्नलिखित को ध्यान में रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की गलतियां। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित मात्रा और स्थान का विज्ञान है जिससे मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। निम्नलिखित में से कौन गणित की प्राकृतिक समर्थक करता है? तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गणित एक तार्किक है। गणित क्या है? गणित तार्किक है। पूछ लिया जाए गणित क्या, गणित कैसी प्रक्रिया? गणित एक तार्किक प्रक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिया गणितीय प्रश्न में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? बहुबौद्धिकता की अधिकता है। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषीय बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतवैयक्तिक बुद्धि या मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि कई प्रकार की होती है उसमें से ये क्या है? तार्किक बुद्धि है। अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा गणित से डरने का उचित कारण नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, शिक्षार्थियों की गणितीय अक्षमता। अगले क्वेश्चन पे चलिए। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाए सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रक्षेपित नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुभव। अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ रखी है, वो चीज़ को देखकर ज़्यादा समझता है, तो इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव से बच्चा जल्दी सीख सकता है। देखकर कोई चीज़, जो चीज़ आंखों से बच्चे को दिखाई जाती है, उस चीज़ के से बच्चा जल्दी सीखता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए सुझाई गई रणनीति नहीं है? जोड़ तोड़ का उपयोग, संख्यात्मक समस्याओं का उपयोग, कहानियों, तुकबंदी और खेल का उपयोग, मातृभाषा में निर्देश। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, संख्यात्मक समस्याओं का उपयोग। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पहली क्या होती है? पहली होती है जोड़ होती है। दूसरी क्या होती है? जोड़ होती है। घटाना होती है। तीसरी गुणा, और चौथे पे क्या आता है? भाग होती है। ये 4 होती हैं अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं। क्या होती हैं? जोड़,
जोड़, माइनस करना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसमें डी आंसर इज द राइट, डी इज द राइट आंसर। इसमें अभी बताया आप लोगों को। व्यावकलन मीन्स क्या होता है? माइनस करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, इसमें बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूनेस्को शब्द का अर्थ है, यूनेस्को शब्द का अर्थ है क्या है? जानने में, जानने के लिए, जानने के, सोचने का, सीखने का, और डी दे रखा खोज करना। यूरोस्टर विधि के जनक आर्मस्ट्रांग को बोलते हैं, आर्मस्ट्रांग को। इसका राइट आंसर होगा डी, खोज करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गणित में रचनात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण संकेत तक है? इसके ऑप्शन देखे हैं। मानकीकृत, मानवीकृत होगा यहाँ पे, मानकीकृत समस्याओं का समाधान, समस्या प्रस्तुत करना, त्रुटि रहित गणना और सही सूत्र का स्मरण। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर, मानकीकृत समस्या समाधान। चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। प्रत्येक समूह में तीन टीम सदस्य हैं। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। सी दे रखा है मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। डी दे रखा है इस घर में 3 कमरे हैं। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाए? क्रम सूचक भाव में हुआ है, 3 संख्याओं का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन दे रखे समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना। बी दे रखा क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना। सी दे रखा बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। और 4th दे रखा है भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध कथन इसमें पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं को संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कमेंट में आप लोग क्लास कैसी लगी। अगर फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नमूने के अवलोकन और सामान्यीकरण में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जाता है। बी दे रखा है गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सी दे रखा गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सम्मान सम्मिलित है। डी दे रखा गणितीय ज्ञान की रचना में सांस्कृतिक और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें सत्य नहीं पूछा गया तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया सत्य नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें।